नमस्कार, मैं आपका दोस्त स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बड़ी खबर निकल कर आई है EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। जी हां दोस्तों, आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा, संसद में क्या हुआ और कमांडर अशोक रावत जी का बड़ा ऐलान, पूरी सच्चाई पूरे सबूतों के साथ, ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक इंतजार था कि हमारे खाते में 7,700 कैसे आएंगे, क्या हुई प्रक्रिया, उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। क्या घोषणा की गई है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि होने वाली CBT मीटिंग में सभी पेंशनर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तो जी हां दोस्तों, तैयार हो जाइएगा। अशोक रावत जी ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है एक ऑफिशियल रूप से। तो इन्होंने क्या यहाँ पर अशोक रावत कमांडर साहब ने घोषणा करी है वो भी बताएंगे। साथ में EPS की जो मांगे हुई हैं, इन मांगों के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है वो भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जी हाँ, आ गई है खुशखबरी, पूरा वीडियो जरूर देखना। साथ कई लोगों के खाते में आ जाएंगे। नया आदेश जारी हुआ है EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए। बड़ी गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। खुशखबरी क्यों है, एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आप सबका चैनल है। चलिए बताते हैं एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट। आप सभी से, जितने पेंशन कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ये चैनल पूरा जो है अशोक रावत कमांडर साहब के द्वारा ही संचालित होता है। इन्हीं का चैनल है, इसीलिए चैनल बनाया गया है। हम सब के लिए एग्जिट करने के लिए, हम सब मिलकर काम कर सकें। अगर अक्टूबर तक हमारी मांगें नहीं होती हैं पूरी, तो दिल्ली जाने की प्रक्रिया है। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अक्टूबर में दिल्ली से प्रधानमंत्री पेंशन कर्मचारियों के बारे में भी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसी जानकारी के बारे में, प्रधानमंत्री बड़े में भारतीय बारे में भी पूरी करने वाले हैं, चैनल से बताया जाएगा। और ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है, वही हैंडल करते हैं। हम सब कर्मचारी हैं, हम लोग काम करने वाले हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कभी भी कोई भी जानकारी है इसी चैनल से दी जाएगी। अब एक एक करके जानते हैं पूरी खबर क्या है। आप इस खबर को देखिएगा जो कि काफ़ी चर्चाओं में है अभी हाल ही में। देखिए, आप सबके सामने एक स्पेशली खबर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ से लेके पहला कॉलम में देखिएगा, EPFO न्यूनतम EPS पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 17,125 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया है। जी हाँ, अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब अशोक कमांडर जी के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया कि अब सभी के लिए 7,400 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव अब हो गया है पेश। जी हाँ दोस्तों, साथियों आपको बता दें कि संसद में भी बड़ी खबर चल रही है क्योंकि जब से हमारे साथ में सांसद आए हैं, जब से सांसदों ने साथ दिया है, अब ये प्रस्ताव मंजूर होने की तरफ जा रहा है। क्यों, अब इसके पीछे भी बताते हैं। अगला कदम यहाँ लिखा हुआ है, खबर में देख सकते हैं। ये वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद है। तो ये 2025 अप्रैल में ये लागू होनी थी ये प्रक्रिया। सांसद 500 की 1,000 से बढ़ाने की बात करें, उसमें क्या खबर आई है और अशोक रावत जी की पूरी क्लिप भी दिखाएंगे। वीडियो ये लास्ट तक जरूर देखना वीडियो, क्योंकि ये पूरा चैनल अशोक रावत जी का ही है। इस पे हम सब कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, इसीलिए हम काम करते हैं इस पे। और ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है और वहीं उन्होंने इसलिए बनाया ये चैनल ताकि कभी कोई खबर उनको देना है, दिल्ली बुलाना है, रैली करना है, आंदोलन करना है या कोई भी काम लेना है और कोई भी जानकारी देना है तो आप सब तक पहुंच जाइए जानकारी, इसीलिए चैनल बनाया गया है। तीसरा कॉलम में लिखा है, कर्मचारी पेंशन योजना EPS के अंतर्गत 6 मिलियन से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे, ऐसा इस खबर में कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य है बढ़ती जीवनयापन लागतों में बीच वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना और सरकारी EPFO संयुक्त से प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगी। श्रम मंत्रालय में भी ये मुद्दा पहुंचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड से अंतिम अनुमोदन के लंबित है। बस ये प्रक्रिया रह गई है। इस वजह से अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये खबर दी गई है, EPFO न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025, ये 2025 में घोषणा होनी ही होनी है। अभी देखो अप्रैल में होनी थी, लेकिन अब जाके सुनने में आ रहा है कि समस्त कर्मचारियों के लिए। हालांकि कुछ कर्मचारियों की अगर मैं बात कहूँ तो जिनको 2014 से 1,000 मिल रहे थे खाते में, बताऊँ आपको, तो इनके लिए अभी सरकार का एक प्लान आया है। सरकार क्या चाह रही है कि हम एक साथ सारा 7,500 नहीं दे सकते, इतना सरकार के पास बजट नहीं है। जैसे कि अभी आपको मौजूदा पेंशन 1,000 दी जा रही है, तो इसको ये जो 7,700 500 की मांग चल रही है, अभी जिनके लिए 1,000 मिल रहे हैं, इसको बढ़ा के मोदी सरकार 10,200 करेगी। 10,200 के बाद यहाँ पर 10,500 करेगी, 10,500 के बाद फिर यहाँ पर 2,000 करेगी। ऐसे करके धीरे धीरे करके आपकी पेंशन को वृद्धि करेंगे, ये कहना है मोदी सरकार का। मैं मोदी जी का बयान भी दिखा देता हूँ और कमांडर साहब की घोषणा भी दिखाऊंगा। देखिए, पहले आप, इसमें लिखा है, सरकार ने
यहाँ पे पूरा कॉलम पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, पूरा विश्वास के साथ आपको जोड़ा रखा है कि ये पूरा चैनल आपका है, इसीलिए आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाते हैं। कल की खबर है ये, सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। यहाँ पे एक और मुख्य पार्टी विवरण नीचे संक्षिप्त में दिया गया है। इनका सरकार का कहना ये कि हम अगला कदम उठाएंगे, जैसे कि धीरे धीरे काम करेंगे। यहाँ पर इनकी जैसे मौजूदा पेंशन अभी कितनी मिल रही है, अभी अभी आपको 8,000 मिल रही है, संशोधन समय में 7,500 करेंगे। आने वाले समय में लाभार्थी कितने हैं, 60 लाख से अधिक जो है ईपीएफओ पेंशन कर्मचारी हैं। और तिथि की बात करें, ये मई में करनी थी इनको, लेकिन नहीं हो पाई। संशोधन का कारण क्या रहा भाई, बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ रही है, इस वजह से संशोधन करना चाहती है सरकार। और मंजूरी देने वाले अधिकारी की बात करें तो ये अधिकारियों से भी बात हो गई मोदी सरकार की। यहाँ देख सकते हैं मंजूरी देने वाले अधिकारी, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, श्रम मंत्रालय ये काम करेगा। और अपेक्षित प्रभाव, पेंशन भोगियों के लिए बेहतर स्थिरता, ये सारी सुविधाएं मिलेगा आपको। अब ये फोटो देखो, हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं उनके साथ में अब भारत देश के युवा भी खड़े हुए हैं, समस्त सांसद भी आपके साथ खड़े हुए हैं। और ये प्यारे साथियों, हम सबको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, हम सबको एकजुट हो आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। अब ये मंच कैसे तैयार होगा सर, कैसे हम लोग एकजुट हों, कैसे हम सब लोग मिलकर काम करें? इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी संख्या ज़्यादा रहेगी। जब भी कोई निर्णय आता है हम सब एक साथ, जैसे भी कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है, क्या कहा है कमांडर अशोक रावत जी ने, इन्होंने कहा है कि हम लोग मिलकर एक ट्विटर कैंपेन भी चलाने वाले हैं। अब ट्विटर कैंपेन कब चलाना है, तो मैं आप सब अलग अलग राज्य से देख रहे हैं, आप किस राज्य से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? तो अब आपको कैसे जानकारी पहुंचाया जाए, इसीलिए कमांडर साहब ने ये चैनल बना दिया कि इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिली। अब ये पूरे सांसद देख रहे हैं आप, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश में किसी मुद्दे को लेकर सांसद को सामने आना पड़ा। सांसद खुद आपके सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं। वी वांट जस्टिस, यहाँ लिखा हुआ है पेंशन कर्मचारियों को पेंशन दो, हैं समिति हम आपके साथ हैं, न्याय चाहिए, ये पूरे सभी सांसद हैं। इन सभी सांसदों ने आपका साथ दिया है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली में जो संसद भवन है वहाँ पे नारे लगाए इन सांसदों ने। तो ये एक बड़ी जीत है, केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से खबर आई थी, क्या खबर आई थी केंद्र सरकार की तरफ से, 10,700 तक बढ़ाने की मांग आखिरकार क्यों है। अब ये जो एक कमेटी है, जो पूरे भारत में कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का नाम देखो आप, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने सरकार से मांग करी है। क्या मांग करी कि 7,500 होना चाहिए, कर्मचारियों का हर महीने 1,000 में कोई गुजारा नहीं हो पाता है, ठीक। तो ये 2014 से अब देखो 7,700 तक बढ़ाने की मांग क्यों, न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 550 प्रति माह करने की मांग है। अब ये मुद्दा उठा संसद ने क्या कहा था वो भी निर्णय हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर स्पाइक्स और मौजूदा पेंशन की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्र में बुजुर्गों का गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए बुजुर्ग 7,500 की मांग कर रहे हैं, प्लस टीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी यहाँ हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए। उसके अलावा 7,500 तक बढ़ाने की मांग क्यों, महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल है, कहीं कहीं इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसको लेके अब आप जो है मोदी सरकार की वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको, कमांडर साहब की वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, लास्ट में कमेंट भी किया करें कौन से राज्य से देख रहे हैं आप, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताना। मैं अशोक रावत जी कमांडर साहब का नंबर भी दे दूंगा आपको, या इस ग्रुप में जुड़ने के लिए कमांडर साहब के ग्रुप में जुड़ना है तो कमेंट करना आप किस राज्य से देख रहे हैं, या आपको उनका नंबर भी चाहिए तो मैं आपकी बात करा दूंगा। और इसी चैनल पर कमांडर साहब लाइव आके जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए चैनल को जो सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन दिया आप घंटी बनी घंटी को जरूर दबा लेना। घंटी दबाएंगे तो आपके पास पूरी जानकारी पहुंच जाएगी डायरेक्ट ही। तो लाइव जिस दिन आएंगे, जैसे हम आपको कमांडर साहब से इसी चैनल से, क्योंकि ये पूरा चैनल कमांडर साहब ही संभाल रहे हैं, हम लोग कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, तो चैनल पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन पूरा चैनल कमांडर साहब का है। अब देखो आगे की जानकारी हम आपको एक वीडियो क्लिप से दे रहे हैं। अब देखो जब संसद में आपके मुद्दे को उठाया गया तो आप यहां देख पा रहे होंगे, जब संसद में आपका ये मुद्दा गया तो सरकार का संसद में क्या जवाब रहा। सरकार क्या हुआ था, राहुल गांधी जी ने, यहां पर विपक्ष ने आप सभी के इस मुद्दे को लेकर संसद में पूछा गया था, तो सरकार ने क्या कहा वो देखिए आप, इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है, ऐसा मोदी सरकार ने कहा था कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, बहुत जल्द 1,000 की जगह हम पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन कितने बढ़ाएंगे, एक साथ 7,500 नहीं हो सकते, ये कहा था मोदी सरकार ने। मोदी सरकार कह रही है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना चल रही है, धीरे धीरे पैसे बढ़े हैं, उसके आधार पर ही हम पैसे बढ़ा पाएंगे, एक साथ 7,500 नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारे कमांडर साहब ने यह कहा था कि नहीं, हम लेंगे तो 7,500 ही लेंगे, हमारी मांगे चाहे कुछ भी हो, हमें दिल्ली जाना पड़े, रैली निकालना पड़े, आंदोलन करना पड़े, या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। तो इसीलिए फिर मोदी जी और कमांडर साहब की मुलाकात भी हुई। अब वो मुलाकात की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप सबका चैनल है, कमांडर साहब का चैनल है। इसमें साफ साफ दिया है 2014 के बाद से इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है। ऐसा सरकार का कहना है कि हम 2014
से अभी तक हम इस पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या निर्णय लें। मोदी सरकार चाहती है कि आपके जो 1000 है इसको बढ़ाकर 1000 को बढ़ाकर कितना करा जाए, 1000 को बढ़ाकर 10,200 करा जाएगा। 10,200 के बाद अगला कदम जो है यहाँ पर 10,500 किए जाएंगे। 10,500 के बाद फिर आपके खाते में 2,000 डालेंगे। अब कई लोगों के खाते में ऐसा नहीं है और 1000 की जगह 10,200 आना शुरू हो गए हैं। तो क्या आप सबको भी अभी तक 10,200 आए हैं, नहीं आए हैं, वो भी बताना कि आप सबके खाते में आए हैं, नहीं आए हैं। 10,200 किसको 10,500 मिल रहे हैं, किसको यहाँ पर 2,000 मिल रहे हैं। कुछ लोगों के खाते में शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मिल रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना क्योंकि ये पूरा जो है इसकी जो भी अपडेट आएगी इसी चैनल के माध्यम से आएगी। तो कमांडर साहब की पूरी वीडियो क्लिप भी मिलती है यहीं पे। कमांडर साहब जब भी कभी लाइव आते हैं इसी चैनल पे आते हैं। कमांडर साहब ने अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं बनाया था जहाँ पे कमांडर साहब जो है आपको जानकारी दे सकें। तो ये आपका इसी अगस्त महीने की शुरुआत को 1 तारीख को 1 सितंबर को कमांडर साहब जी ने कहा था कि हम एक चैनल बनाएंगे। वो ये वही चैनल है। उन्होंने कहा था 1 सितंबर को कि हम एक चैनल ऐसा बनाएंगे जो हमारे जितने भारत के जितने पेंशन कर्मचारी हैं लगभग 80 लाख हैं या 1 करोड़ समथिंग है, तो इन्हें ये कहा था कमांडर साहब ने कि हम सब लोग मिलकर एक ऐसा चैनल बनाएंगे जहां पे अपनी बात रख सकें। आज आप लोग कमेंट्स करते हो, कमांडर साहब तक हम पूरी जानकारी पहुंचा देते हैं, आपकी कमेंट्स की पूरी अपडेट आपके दे देते हैं कि ये समस्त कर्मचारियों का ऐसा कहना है। आप कौन से राज्य से दिख रहे हो? अलग अलग राज्यों के हम कमांडर साहब का नंबर देंगे जिसमें आपको जो है हर हफ्ते एक मीटिंग होगी अपनी ऑनलाइन। आप सब मिलकर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कई दूसरे जो मीटिंग के माध्यम से अपन मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, चिंता मत करिएगा। एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट हम देने वाले हैं इसी चैनल से, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जितने ग्रुप हैं वहाँ तक पहुँचा दिया करें, ठीक। और हाँ दोस्तों, आप कहाँ से हैं ज़रूर बताना। कमांडर साहब से जब भी लाइव आएंगे, अब भी लाइव आना, 1 आध दिन प्रोग्राम रखता हूँ मैं। जैसे ही लाइव आते हैं हम आपकी सीधी चर्चा करेंगे, आप सबके सवालों के जवाब भी देंगे, आपको हम कमांडर साहब का नंबर भी देंगे। तो ये चैनल उनका ही है, उसी के हिसाब से अपना काम करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद और कमेंट में बताना कौन से राज्य से आप देख रहे हैं और क्या आपकी मांग होना चाहिए। आपकी क्या मांग है? 17,500 मिलना चाहिए या 17,700 नहीं मिलना चाहिए? इस पर क्या विचार है आपका और हमारी अगली रणनीति क्या होगी? इसकी हर एक जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।